तो साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और उसी कड़ी में आज हम पढ़ने वाले हैं हरित क्रांति के बारे में। अगर पिछले वीडियो में आपने बेरोजगारी और गरीबी नहीं देखी है तो आप पीछे जाके गरीबी और बेरोजगारी टॉपिक देख लीजिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको कहा जाता है हरित क्रांति। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें हम पढ़ेंगे। हरित क्रांति, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हरित क्रांति है क्या? साथियों, हरित क्रांति एक ऐसी क्रांति थी, क्रांति का मतलब ही आप समझ सकते हैं कि कोई एक तरह से तूफान आए, एक ऐसा भूचाल आए कि जो पुरानी रूढ़ियाँ थी वो समाप्त होकर एक नई परंपरा की शुरुआत हो। तो उसी कड़ी में आपका ये था हरित क्रांति। इसमें ढेर सारी क्रांतियाँ, इसके बाद मैं आपको लिखवा दूंगा कि किस क्रांति के बाद क्या हुआ। जैसे श्वेत क्रांति दूध से जुड़ी हुई है, और इसी तरह बहुत सारी क्रांतियां हैं, कुक्कुट पालन है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट होंगे मैं आपको बता दूंगा। तो हरित क्रांति विशेषतः आपका मोटे अनाजों से रिलेटेड है। मतलब हरित क्रांति का मतलब था कि देश में अनाजों की जो उत्पादकता है उनमें वृद्धि के लिए किया गया था। तो अगर हम बात करेंगे तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होंगी जो परीक्षा की दृष्टि से हैं। तो मैं इस तरह से आपके सामने से हट जाया करूँगा और आपको सारी चीज़ें दिखाई देती रहेंगी। ठीक है, अगर हम भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करेंगे साथियों, भारत में हरित क्रांति के जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो साथियों डॉक्टर स्वामीनाथन है। कौन है? डॉक्टर स्वामीनाथन है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के कौन जनक है? डॉक्टर स्वामीनाथन है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में। ठीक है, अगर अब बात की जाए कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो हरित क्रांति की शुरुआत हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इसे बता रहे हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत जो भारत में हुई थी तो ये किस फसल से हुई थी। तो हरित क्रांति की शुरुआत किस फसल से हुई थी? तो खरीफ फसल से हुई थी। ठीक है, खरीफ फसल से हुई थी। खरीफ फसल से हुई थी। तो ये आप दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो डॉक्टर स्वामीनाथन ने किया था। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस फसल से होती है? तो ये आपका खरीफ की फसल से होता है। अब आगे की अगर हम बात करेंगे तो हरित क्रांति शब्द किसने दिया है? अगर हम बात करें हरित क्रांति शब्द किसने दिया है? हरित क्रांति शब्द किसने दिया है? तो साथियों आज तो मैं सीधा लिख के रहूँगा। ठीक है, हरित क्रांति शब्द किसने दिया है? कुछ सीधा हुआ? हाँ, हरित क्रांति शब्द किसने दिया है? तो विलियम ग्लैड ने दिया है। किसने दिया है? विलियम ग्लैड ने दिया है। अभी मैं हट जाऊंगा, आप देख लीजिएगा, विलियम ग्लैड ने दिया है। ठीक है, अब देख सकते हैं हरित क्रांति शब्द किसने दिया है? विलियम ग्लैड ने दिया है।
अब हम बात करें तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन अनाजों पर पड़ा है। तो दोस्तों जो हरित क्रांति है इसका सर्वाधिक प्रभाव हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव मोटे अनाजों पर हुआ है, जैसे गेहूं हुआ, ठीक है। फिर तिरछा गया। हरित क्रांति का प्रभाव किन अनाजों पर गया? तो मोटे अनाजों पर गया, मोटे अनाज, ठीक है। ऑप्शन में आपको मोटे अनाज मिलेंगे, तो जिसमें आप लगा सकते हैं, चलिए यहाँ पे देखिए, गेहूं, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रभाव आपका गेहूं पर पड़ता है, ठीक है। तो ये आपकी ये हो गई, तो इसको आप लिख लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं, इसको हम मिटाना चाहेंगे, ठीक है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो डॉक्टर स्वामीनाथन ने की थी। हरित क्रांति की शुरुआत खरीफ फसल से होती है। और फिर आज लाइट कट गई, तो चलिए लाइट कट गई थी, फिर से देखते हैं। तो अब तक जो हमने पढ़ा उसके बाद हम देखते हैं क्या है। तो कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भारत का हमने बताया कि भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन जी हैं। उसी प्रकार विश्व में भी तो कोई हरित क्रांति का जनक रहा हुआ, तो वो है विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। उनका पूरा नाम क्या है? नॉर्मन ई बोरलॉग। ये विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं और इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। क्या दिया गया था? जो नोबेल पुरस्कार होता है शांति का, वो इन्हें प्रदान किया गया था, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की बात की जाए तो ये आपका 1966 और 67 में हुई थी, ठीक है। तो लाइट कट जाने के बाद, इसको मैंने पहले से ही नोट कर लिया था, आप लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और आखिरी टॉपिक है उसको लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो फिर से एक बार याद दिलाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आपको इसके बाद मतलब ये सीरीज ख़त्म होने के बाद हो सकेगा तो कंप्यूटर या साइंस का इसी तरह से पूरी जिस तरह से ये पढ़ाया जा रहा है आपको भारतीय अर्थव्यवस्था, इसी प्रकार से कंप्यूटर या संविधान जो भी होगा उसको शुरू किया जाएगा, ठीक है। आइए कुछ और क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण आपके लिए जानते हैं, ठीक है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो ये आपका मोटे अनाजों से है, ठीक है। ये संबंध पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको स्पष्ट करवा दूं जिससे कंफ्यूजन ना बने, ठीक है। ये हो गया क्रांति और हो गया ये संबंध, ठीक है। अब देखिए पहला हरित क्रांति, इसका संबंध हो जाता है आपका मोटे अनाज, खासकर आपका गेहूं, ठीक है, ठीक है। दूसरा हम लेते हैं श्वेत क्रांति, इसका किससे संबंध है? तो इसका संबंध है आपका दुग्ध उत्पादन, मतलब दूध उत्पादन, डेयरी फार्म, ठीक है, दुग्ध उत्पादन। और इससे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि वर्गीज कुरियन करके ऐसे हैं, उनका नाम आता है, ठीक है। तो उसको भी हम आपको बता दिया करेंगे। चलिए और क्या क्या है, ठीक है। हाँ, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? अगर हम जनक की बात करेंगे, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज
कुरियन है, ठीक है, वर्गीज कुरियन है। चलिए और भी आपके लिए जो महत्वपूर्ण है उनके लिए मैं देखता हूँ। आलू के लिए क्या था, आलू, ठीक है, इसके लिए गोल क्रांति थी। आलू कैसा होता है, गोल होता है, तो गोल क्रांति किसके लिए थी, आलू के लिए थी, ठीक है। गोल क्रांति आलू से संबंधित है और रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा, अंडा समझते हैं ना, एग, मुर्गी वाला अंडा जो है, ये अंडे से संबंधित है रजत क्रांति, ठीक है। तेल जो आप लोग खाते हैं इसे कहते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति, पूछे पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो आपका पीली क्रांति जो होगा तिलहन से होगा, तिलहन, ठीक है। पीली क्रांति तिलहन या सरसों से। पीली क्रांति किससे होगा, तिलहन या सरसों से। और नीली क्रांति की हम बात करें, नीली क्रांति, नीली क्रांति, तो ये हो जाएगा आपका मछली पालन, मछली पालन। इसी को पीसी कल्चर भी कहते हैं वैज्ञानिक विधि में, ठीक है। मछली पालन हो गया, तो इतना आप लिख लीजिए, फिर आगे हम लिखवाते हैं। ऊपर से मिटा देते हैं। चलिए अब इसमें हम बता देते हैं आपको, मसाला से संबंधित था आपका बादामी क्रांति। बादामी क्रांति जो है ये आपका मसालों से संबंधित था, ठीक है, जो मसाले आप लोग खाते हैं। और भी कई क्रांतियां हुई थी जिनके बारे में जान लेते हैं। लाल क्रांति, इसका संबंध आपका था मांस से, ठीक है, किससे था, मांस से था। और सुनहरी क्रांति, सुनहरी, सुनहरी सुनने में अच्छा लग रहा है ना, जैसे बाग बगीचा, तो सुनहरी क्रांति जो है ये आपका बागवानी से संबंधित था, बागवानी, ठीक है। बादामी क्रांति मसाला से, लाल क्रांति मांस से, ठीक है। जो लाल क्रांति आपका मांस हो गया, और ये टमाटर से भी था, ठीक है, टमाटर। तो लाल क्रांति क्या, टमाटर कैसा होता है, लाल होता है। लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित था। और एक था गुलाबी क्रांति, जो कई बार पूछा गया है, गुलाबी क्रांति। तो ये जो गुलाबी क्रांति है इसका संबंध था झींगा मछली से। किससे संबंध था इसका, झींगा, झींगा मछली से, ठीक है। अब हम बात करें तो एक क्रांति चली इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, ठीक है। ये क्या था, इन सारी चीज़ों को, जो सारी चीज़ें ये क्रांतियां हैं, ये उसे, इसको क्या था, डेवलप करने के लिए किया गया था। और इसे आप दूसरी हरित क्रांति के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। दूसरी हरित क्रांति,
ये हो गई आपकी हरित क्रांति, जो हरित क्रांति से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनने वाले थे। और हरित क्रांति के टॉपिक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सबको मैंने यहाँ पे समावेशित कर लिया है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा अगर हरित क्रांति से आपका पूछेगा। तो ये रहा इंद्रधनुषी क्रांति जो थी, ये दूसरी क्रांति थी हरित क्रांति को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उसमें सुधार बढ़ावा, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई चीज़ होता है उसमें फिर से नवाचार करने के लिए हो जाती हैं। तो चलिए फिर कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। कृषि या योजना आयोग जो भी होगा चेक कर लेंगे, फिर आपको हम बताएंगे। तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इसी वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम का। उसे आप लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे और नहीं आप लिंक से पा रहे हैं तो टेलीग्राम में जाके सर्च करिए द विलेज स्टूडेंट, यही सर्च करेंगे द विलेज स्टूडेंट तो आपको टेलीग्राम पे हमारा चैनल मिल जाएगा। और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे इन सारी वीडियो के लिंक आपको एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।